हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर चुके होंगे अपना। तो हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन क्लास था आपका कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है क्लास 11th में मैथ का, और सेकंड वीडियो था हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर 1 सेट्स के बारे में, है ना। तो वहाँ पे हम लोग बात किए हुए थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले उसको जाके देख लीजिएगा, प्रिम्स एकेडमी के ऊपर पे डाला गया है वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सेट्स क्या होता है। जस्ट एक रिकॉल कर देते हैं उन बच्चे के लिए जो पहला बार स्टार्ट कर रहे हैं देखने के लिए। तो सेट्स क्या था? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वेल डिफाइंड हो उसको क्या बोलते थे हम लोग? सेट्स कहते थे। ये वेल डिफाइंड क्या है इसको समझने के लिए आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो जो है उसको जाके देख लीजिए, ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। उसके बाद हम बताए थे, जैसे मान सपोज करो कि अगर कोई सेट ऑफ वॉवेल्स के बारे में बात करता है तो सेट ऑफ वॉवेल्स में क्या क्या आएगा। सेट ऑफ वॉवेल्स के बारे में बात करें तो क्या क्या आएगा जरा बताओ। तो यहाँ पे वॉवेल्स क्या क्या होता है जरा बताओ। वॉवेल में क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। तो जब हम सेट ऑफ वॉवेल्स कहते हैं तो इसका मतलब अगर ए से रिप्रेजेंट करें इसको तो ए में क्या क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। क्या इसको छोड़ कुछ और आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ए क्या हो गया? एक सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात किए थे कि इसमें से मान लो कि ए ई आई ओ यू जो इसमें आया हुआ है, आप लोग भी सोचते होंगे सर बार बार यही सेट ऑफ वॉवेल्स क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से दिमाग में आ जाता है, ठीक है, इसलिए। तो इसे सपोज करो यहाँ पे कि ए ई आई ओ यू क्या कहलाएगा? इसका एलिमेंट कहलाएगा। किसका? इस सेट ए का एलिमेंट कहलाएगा। मतलब कि जिसको हम इसके अंदर में रख दिए, इस घर के अंदर में, सो इसको ब्रेसेस बोलते हैं ना, सो समझो आप इससे कि इसको समझो घर है, ये ए का घर है। ये क्या है? घर है, इसका नाम क्या है? ए है। उसके अंदर जो भी हम रख देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। कोई डाउट मन में यहाँ तक? जैसे मान लो कि यहाँ पे ए था तो हम क्या लिखते थे कि ए बिलोंग्स टू ए। अगर इसमें बी नहीं है तो हम क्या लिखते थे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई डाउट है मन में इस बात में? इस बारे में बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बताए थे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में आपको बताए थे कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। एक क्या क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, या दूसरा नाम क्या है उसका? टेबुलर फॉर्म। मतलब समझो रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको हम समझाए थे उसमें कि एक होता है क्या चीज़? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट को हम लोग लिख देते हैं उसमें से। मान लो 1 2 3 4 5 अगर हम ऐसे लिख दिए, ऐसे क्या किए? सेपरेटेड बाय कोमा करके एक ब्रैकेट के अंदर में रख दिए, इस ब्रेसेस के अंदर में इसका नाम क्या कर दिए? ए कर दिए। तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में लिखना हो गया। समझ में आ रहा बात? और इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहते हैं कि ए बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, ऐसे लिखो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहां से कहां तक है भाई? तो x इज लेस देन इक्वल टू 5। x इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक बार ध्यान सुनिए, दोनों 2 चीज नहीं है भाई, याद रखना। ये क्या है? ये है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, ये है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट है आपके पास जरा बताओ तो? 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपको हम बताए थे कि रोस्टर फॉर्म को अगर दिया रहेगा तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो भी उस एलिमेंट का कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी आपको बताना है जो सब में कॉमन हो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 लिखे हैं, तो इसका मतलब है क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेचुरल नंबर भी कहां तक? इनफाइनाइट तक तो है नहीं। नेचुरल नंबर तो कहां तक जाता है? 1 2 3 4 5 6 करते रहो, कहीं तक भी चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमको कहां तक लेना है? हमको सिर्फ 5 तक ही लेना है। तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन कहां तक दिया गया है? 5 तक ही दिया गया है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 है। कोई डाउट मन में यहाँ तक? चाहो तो किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है कि 1 से बड़ा या बराबर करके लेस देन 5 कर देता है। एक ही बात है, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है और कहां तक गया है? 5 तक गया हुआ है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए, तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज जो हम बात करेंगे इसी के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सी एक दो चीज बता देना चाहते हैं। ये वीडियो जो बन रहा है अभी, यहाँ पे
हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को देखो, न्यूमेरिकल नहीं तो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है इसका रोस्टर फॉर्म के ऊपर पे, सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर पे, कैसे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं, इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि एक दो पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला बात क्या चीज़ कि रोस्टर फॉर्म में जो है, रोस्टर फॉर्म से रिगार्डिंग हम बात करें, इसको नोट में आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को कि रोस्टर फॉर्म में अगर कोई मान लो सपोज करो कि कोई एक ए बराबर लिखा, तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, ए बराबर लिखा हुआ है, ए बराबर 1 2 3 4 5 और कोई लिख दिया बी बराबर 4 3 5 1 2, तो दोनों सेट क्या है, सेम है कि नहीं है? हाँ, दोनों सेट एकदम एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 लिया गया है वही एलिमेंट यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 लिया गया है, सिर्फ इसका क्या है, अरेंजमेंट जो ऑर्डर है वो चेंज है ना। यहाँ पे से मान लो एक नंबर पे था, दो नंबर पे था, तीन नंबर पे है, चार नंबर पे है, पाँच नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 4 फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो यहाँ पर पोजिशन जो है, एलिमेंट का पोजिशन जो होता है इररिलेवेंट होता है। याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है इररिलेवेंट होता है, ठीक है। तो पहला बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पिछला बारी बात बताना भूल गया, लाइट कट गया ना, मेरे दिमाग से बहुत कुछ निकल गया था पिछला वीडियो में, लाइट लास्ट में कट गया था ना। इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इररिलेवेंट। ठीक है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं रखता कि कौन से ऑर्डर में है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लो एक ही वर्ड अगर 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे मान लो ध्यान सुनो, एक सी लिख दिए, सी में लिख दिए 1 2 3 1 4 5 2, इस तरह से लिख दिए मान लो सपोज करो, तो क्या सेट ए और सेट सी सेम है? एकदम सेम है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान सुनिए, 1 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया, तो इस तरह से रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं रखता। रिपीटेशन जो है मीनिंगलेस है, आपको एक ही बार लिखने से काम चल जाएगा। तो आप सी को ऐसे लिखिए चाहे आप ए को ऐसे लिखिए, दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे लिखो कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स are also irrelevant। ठीक है, मतलब क्या है इसका ऑर्डर, इसका इससे कोई मतलब आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये कोई इमेटेरियल है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग लेस है ये चीज़, ठीक है। कोई डाउट मन में इस बात को? तो ये 2 चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब क्या है कि अगर आपका ऑर्डर चेंज है एलिमेंट का तो भी कोई टेंशन नहीं है, और एक ही एलिमेंट अगर 2 बार भी आ गया है रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त तो कोई मतलब नहीं है, इसका मीनिंगलेस है, ठीक है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल हम बात कर लेंगे अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, एक एग्जांपल हम लेते हैं आपके लिए समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे चलो, तो यहाँ तक तो हो गया, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर पे, तो आप समझ जाइएगा इसको अच्छे से जो हम बात अभी करना चाह रहे थे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। पहले हम एनसीईआरटी से ही शुरू करना चाहेंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का है, कौन सा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास 3 का 5। 3 का 5 क्या बोलना चाह रहा है कि E इक्वल टू द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो भी, इस वर्ड में जो भी लेटर है उसका सेट बना दीजिए आप, ठीक है।
एन कहना चाह रहा है, इसका मतलब है किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है जरा बताओ तो। इस तरह के लिखने को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा बोलते हैं, ठीक है। सब लोग सर यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स भी लिख के देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स एक अच्छा तरीका हो गया लिखने का, लेकिन यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर कैसे लिख दिया, इस देखो जो हम यहाँ पर इस तरह से लिखते थे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, तो यहाँ पर क्या लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स, इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि चाहे इस ढंग से लिखिए, इस सिंबल के साथ लिखना आपको अच्छा तरीका हो गया, और ये हो गया स्टेटमेंट वाइज से भी देना, ठीक है। तो जब भी आपको लिखने के लिए जब भी बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप स्टेटमेंट वाइज से बचिएगा, कोशिश कीजिएगा इसी तरह से लिखने का, सेट ऑफ ऑल एक्स इस तरह से लिखने का, ठीक है। तो आ जाओ, तो अब बात करते हैं पहले, ये दिया हुआ है आपके पास कैसा है, ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना है कैसे, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो देखो अगर हम थोड़ा तेजी बोलते हैं तो आप लोग थोड़ा सा उसको स्लो कर लीजिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं स्लो होने का अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो तो ये ई बराबर जो है ये लिखा हुआ है कैसे, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको लिखना कैसे है इसको, अभी रोस्टर फॉर्म में। चलिए तो यहाँ पे बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा लेटर है जो यूज हुआ है, तो टी यूज हुआ है, तो टी को लिख दो। क्या बताए थे, जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आप क्या कीजिएगा, आपको हर एक वर्ड को जो इसमें यूज हुआ है, हर एक लेटर, सॉरी वर्ड नहीं, हर एक लेटर जो यूज हुआ है उस सबको आपको लिखना होगा, और सबको क्या करना होगा, आपको इन्वर्टेड कोमा से आपको सेपरेटेड करना होगा, ठीक है। तो आ जाए यहाँ पर से क्या क्या बोला इसमें से कि कोमा से, सॉरी इन्वर्टेड कोमा से नहीं, कोमा से सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, टी आ गया, फिर कोमा दीजिए, आर भी आ गया है तो आर भी लिख दीजिए, आई आया हुआ है तो आई, जितना भी वर्ड लेटर आया है इस वर्ड में सबको लिखना है आपको। लेकिन याद रखना कि जो रिपीट हो रहा है उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है, बस ये करना चाहिए। यहाँ पे लिखा था ना आपको कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो इररिलेवेंट, रिपीटेशन होने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, फिर जी हो गया, फिर ओ हो गया, फिर देखो एन हो गया, फिर देखो ओ ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं तो ओ लिखने की कोई जरूरत हमको नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, एम हो गया, फिर ई हो गया, फिर टी ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं तो टी छोड़ दो, आर भी लिख चुके हैं आर छोड़ दो, क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा अब एक बार बताओ, देखो कोई लिखा इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री को, ठीक है, और कोई लिख दिया ई बराबर टी आई आर ओ एन जी एम वाई ई, मान लो सपोज करो, तो देखो सेम ही चीज लिखा हुआ है ना, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो दोनों में सेम लिखा हुआ है। देखो टी आ गया यहाँ पे भी, आई यहाँ पे आ ही गया है, आर यहाँ पे आ ही गया है, ओ यहाँ पे आ ही गया है, जी आ ही गया है, एन आ ही गया है, एम आ ही गया है, ई आ ही गया है, वाई भी आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान समझिए मेरी बात को, हम दोनों चीज़ को जो भी आपको यहाँ पर हम बताए थे, इस दोनों चीज़ को हम समझाने की कोशिश किया इस एग्जांपल में आपके लिए। क्या चीज़, पहला बात क्या बताया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इररिलेवेंट, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर चाहे ये हो चाहे इसका ऑर्डर ये हो, टी पहला पोजीशन पे है चाहे आर कोई पोजीशन पे हो, ठीक है, आई कोई पोजीशन पे हो, लेकिन सारा का सारा वर्ड मिल तो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, सेम ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या कि अगर एक वर्ड में एक से ज़्यादा लेटर यूज हो रहा हो तो आपको क्या करना है, सो सिंगल बार ही लिखना है, आपको 2-3 बार लिखने की जरूरत आपको नहीं है। कोई डाउट मन में यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए, ठीक। तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, वीडियो तो हम बना ही रहे हैं आप लोग के लिए, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं क्लासरूम से कांटेक्ट करने के लिए वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कांटेक्ट नंबर जैसे हम पहले चला रहे थे 8709650214, ये है हमारा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। कांटेक्ट नंबर याद रखना 8709650214, जिसको मन करे क्लासरूम में आने के लिए वो क्लासरूम में भी आके कर सकता है, ठीक है। तो आ जाइए उसके बाद हमें 2 क्वेश्चन ले लेना चाहते हैं आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन फिर से आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर है 3 का 3 नंबर देखो, सी बराबर दे रखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8 पहले बताओ ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पहले बताओ तो पहले। चलो हम इंक भर लेते हैं, अब आप लोग बनाइए इसका आंसर। पहले बताओ ये किस फॉर्मेट में है, आपको समझ में आ रहा है कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर इस स्टेटमेंट वाइज से लिखा हुआ है मतलब क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, जब सेट बिल्डर फॉर्म हो गया तो उसके बाद इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ना सीखो पहले, क्योंकि देखो क्वेश्चंस एक बार बता दें आप लोग को कि जो ये जो देख रहे हो सेट्स पढ़ रहे हो, सेट्स यहाँ पे आपको काम आया कहाँ पे, रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन एंड फंक्शन जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि क्लास 11th में है वो चीज़ और 12th में भी आपको बताए थे ना। तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में इसी को बताए हैं, वो 11th और 12th दोनों में आपको रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में जो 11th में आपको जो मेन पढ़ना है वो डोमेन और रेंज पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन जो है IIT बहुत बार पूछती है क्वेश्चन डोमेन और रेंज से रिगार्डिंग, ठीक है। तो जब तक आप पढ़ना सीखिएगा नहीं क्वेश्चन को, तब तक आपको ऐसे डर लगते रहेगा क्वेश्चन देखने से। यहाँ पर समझो क्या है क्वेश्चन, कि C बराबर क्या लिखा हुआ है, C क्या है यहाँ पे, सेट का नाम है, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखो पहला क्या बोला, कैसा सेट चाहिए आपको, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर का डिजिट चाहिए, मतलब सेट चाहिए जिसमें कि 2 डिजिट का नंबर हो और उसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो C बराबर क्या क्या होगा जरा बताओ तो। पहला नंबर जो स्टार्ट हो सकता है 2 डिजिट का नंबर, आप क्या 08 लिख सकते हैं क्या, 08 में कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, सिर्फ 8, ठीक है। तो पहला 1 से शुरू करते हैं, तो 1 के साथ क्या आएगा, 7 आएगा, तब ना 1 + 7 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। समझे ना बात, यहाँ पर ध्यान से सुनो, 1 + 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसका मतलब पहला नंबर क्या होगा तुम्हारे पास, 17 हो गया। फिर 1 से तो आपको पॉसिबल है ही नहीं, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 26, 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, 53, 4 लोगे तो क्या बन जाएगा, 44, 5 लोगे तो अब उलट दो सबको, तो कितना हो गया, 62 और 71। अच्छा कोई एक डिजिट और छूट रहा है जरा बताओ तो, 80, याद रखो 80 तो बन ही सकता है ना, 08 नहीं बन सकता, लेकिन 80 तो बन सकता है, क्योंकि 80 को उलट जोड़ने पर क्या मिलेगा, 8 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या लिख दिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए, राइट इन रोस्टर फॉर्म था, राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब क्या किए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। कोई डाउट है मन में आता है, चलिए और क्वेश्चन से लिख लेते हैं कुछ। चलो इसको भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 5 का तीसरा नंबर है। C बराबर सेट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो लिस्ट का मतलब क्या हो गया, उसको लिस्ट का नाम तब कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल x, क्योंकि आपको ऑलरेडी देखो पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, कैसा, तो x² इज लेस देन इक्वल टू 4। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए तो आप लोग जल्दी से फटाफट, फिर हम बताते हैं आपको। देखो क्या चीज बोलना चाह रहा है यहाँ पे, कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। तो आपको ऐसा सेट चाहिए इस एलिमेंट का जो कि इंटीजर हो और क्या हो, x² इज लेस देन इक्वल टू 4 हो। देखो इस सवाल हम क्यों लिए हुए हैं, ध्यान सुनो, यहाँ पर आपको इस इनइक्वालिटी को समझाने के लिए लिए हुए हैं। आपको हम बताए थे इंट्रोडक्शन में कि आपके 11th के अलजेब्रा में इनइक्वेशन है, लीनियर इनइक्वेशन या जितना भी तक आपको इनइक्वालिटीज पढ़ना होगा, आपको समझ में आ रहा है बात। इनइक्वालिटी मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए ही हम आपके लिए सवाल लिए हुए हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनो, एक बात समझना, तत्काल आप इतना तक समझ लो कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि x² इज लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पर ध्यान सुनो मेरी बात, अगर ये लिखा होता कि x² इज इक्वल टू 4, तो आप x का वैल्यू क्या लेते हैं जरा बताओ तो। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए एक चीज़ बताने के लिए अभी बहुत बेहतरीन बात बताएंगे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जितना बात डिस्कस करेंगे इस पर हम सारा का सारा बात को बहुत ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि आपका सवाल आईआईटी पूछता है आपको इसी को बड़ा करके। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर ध्यान सुनो। अब वो दो चीज़ लिख रहे हैं, तीन चीज़ लिख रहे हैं। एक चीज़ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, एक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू रूट 4। ठीक है, बताओ कि बारी बारी से सबका आंसर क्या होगा, पहले समझाओ। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा बताओ, एक्स इक्वल टू रूट 4। तो यहाँ पे आपके मन में क्या आ गया, एक्स का मान क्या हो गया 2। कोई डाउट है मन में कि प्लस माइनस 2? ये बताओ 2 होगा कि प्लस माइनस 2 होगा, ये बताओ पहले। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 लिखा हुआ है तो एक्स का मान क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 2 होना चाहिए या सिर्फ 2 होना चाहिए। ठीक है, पहले इसको डील कर लेते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहली बात ध्यान सुनिए, देखिए अगर x बराबर रूट 4 लिखा हुआ है, x बराबर रूट 4 लिखा हुआ है तो x का मान कभी भी प्लस माइनस नहीं मारते। क्या लिखते हैं हम लोग, x बराबर 2 लिखते हैं। कोई डाउट है मन में? क्योंकि 4 कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का रूट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर रूट 2 हो गया। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? ये सही है और ये गलत है। कोई डाउट मन में? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो अब x बराबर, यहाँ पर ध्यान दो, जब भी हम स्क्वायर, देखो यहाँ पर से होगा तो यही चीज़ कि x पर देखो रूट आएगा तो यहाँ पर रूट 4 ही, लेकिन साथ में क्या आएगा, इसमें प्लस माइनस आ जाएगा। सर प्लस माइनस क्यों ले लिए, यहाँ पे क्या बिगाड़ा था ये? क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे है, एक्स पे स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक्स पे स्क्वायर है, तो x के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। समझ में आ रहा है बात? कहने का मतलब क्या है कि अगर -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर x स्क्वायर बराबर 4 लिखा हुआ है तो आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, फिर से समझियो। अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस माइनस 5। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है x बराबर रूट 36, तो x का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 होगा। कोई डाउट मन में? ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। चलिए, इसके बाद जो हम आपको कहना चाह रहे हैं उसको तो आप जहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन था तो आप प्लस माइनस 2 निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, आपको क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो जब लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, बात समझो। जैसे देखो ध्यान से, एक बार बताओ, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर x का मान हम ले लेते हैं -2, ठीक है, तो बताओ कि x का मान क्या, एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तुम क्या बोलोगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं x का मान -1, तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, बोलो भाई, 1 होगा, है ना। तो बताओ कि 4 अभी भी लेस देन इक्वल टू 4 है ना, मतलब 4 से छोटा या 4 के बराबर है ना भाई। लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, या तो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो 4 के बराबर है ना भाई, ठीक है। अच्छा, एक जो है लेस देन इक्वल टू 4 है कि नहीं, बताओ, मतलब 4 से कम है ना, ठीक है। अच्छा, जब x का मान अगर हम 0 लेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0, जो कि लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। और अगर x का मान हम 2 लेते हैं तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। अब लेकिन इसके बाद दो ध्यान से, अगर आप x का मान -3 ले लेते हैं तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब 4 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है बात। और अगर यहाँ पे x का मान 3 ले लेते हो तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस दोनों कंडीशन में अब जैसे जैसे आप -2 से छोटा बढ़ोगे, मतलब -3, -4, -5 लोगे, तो उसका स्क्वायर करने पर ये 4 से क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही 2 से आगे बढ़ोगे, 3, 4, 5, तो इसका स्क्वायर करने पर भी क्या मिलेगा, 4 से बड़ा मिलेगा। अरे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 से बड़ा हो गया। 5 लेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको कौन कौन सा वैल्यू चाहिए, हमको -2, -1, 0,
1 और 2 चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सर क्या ऐसे कैलकुलेट करते बैठेंगे? नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये तुमको समझाने के लिए हम बताए थे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको हम एक दो चीज़ लिखा देते हैं, एक चीज़ लिखा देते हैं कम से कम जरूर, उसको दिमाग में रख लेना कि अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। कहीं पे अगर इसको नोट में कहीं पे नोट डाउन कर लो कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए कि पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लेके सॉल्व कर लीजिए। तो आपका एक्स का मान अभी क्या बताए थे, प्लस माइनस ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया ना, अभी बताए थे ना आपको। जैसे एक्स का 4 है तो इसका मतलब क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आया ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनो, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे लिख देना माइनस ए, यहाँ पे लिख देना प्लस ए। माइनस ए और प्लस ए के बीच में जो भी नंबर होगा, माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में जो भी नंबर होगा वो सब आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो जैसे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से आंसर इसका ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे कि माइनस ए से बड़ा है एक्स से बड़ा है कौन, ए, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। अभी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन तत्काल समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर पे, आपके सेट में भी आपको बहुत चीज़ पढ़ना होगा यहाँ पर, लेकिन तत्काल समझो इसको। ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे कि एक्स बराबर क्या आएगा आपके मन में, प्लस माइनस 2 आ रहा है ना, अरे इक्वल टू जैसे बदलेंगे इसको, इक्वल टू में बदल लो पहले, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। तो हम क्या बताएं आपको कि -2 यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, अब +2 यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में माइनस से आगे होता है, प्लस पीछे होता है। तो यहाँ पे अब बताओ -2 से 2 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, बताओ हमको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंटीजर ना चाहिए सिर्फ, तो इंटीजर में कौन कौन आएगा बताओ। -2 इक्वल टू का साइन है तो -2 भी लेना, तो क्या क्या हो गया, -2 -1, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 1, फिर 2, बस यही हो गया तुम्हारे पास। तो सी बराबर क्या आ गया, -2 से लेके +2 तक। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? अगर डाउट है तो एक सवाल इस पर और हम बनवा देते हैं आपके दिमाग को थोड़ा सा खोल देने के लिए, ठीक ना। हमको लग रहा है कि मन में बहुत सारे बच्चा को डाउट तो रहा होगा इसके बारे में। इसे ले लो, एक सवाल कोई लो अपने मन से ले लो, इसे यहाँ पर लिख लो। चलो इसको हम क्या करते हैं, चलो हो गया यहाँ तक एक सवाल, इसको फटाक से बढ़ा दे आगे, मिटा दें इसको। तो कंफ्यूज मत होना, अभी जो हम बता रहे हैं समझा रहे हैं आपको, बस उसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है, उतना कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। ऐसा मानो सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, कोई एक सवाल अपने मन से ले लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए कि C इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है, आप सिर्फ हम क्या कर दिए 9 कर दिया, मान लो 16 कर दिए, या मान लो 9 रहने दो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका आर.एस. अग्रवाल का सवाल है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। अब हम क्या बताए थे कि अभी आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 के लिए सॉल्व कीजिए। तो एक्स का मान क्या आएगा, +-3। बस आप क्या करना है कि -3 और +3 के बीच में अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो आपको इसको भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे अगर इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो आपको -3 को भी लेना है और 3 को भी लेना है। तो -3 और 3 के बीच में जो भी इंटीजर्स है, जो भी इंटीजर है उसको आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, C बराबर, बोलो क्या क्या हो जाएगा, -3 -2 -1, समझ में आया ना, बहुत आसान है भाई, कोई भारी नहीं है। 0 1 2 3, कोई डाउट मन में यहाँ तक हो गया, समझ में आया बात। चलिए, तो इस तरह से हम लोग बात कर लिए। क्या एक दो सवाल को और देखना चाहोगे आप लोग? चलिए एक सवाल छोटा सा ले लेते हैं और भी, ठीक। आर.एस. अग्रवाल में ही सवाल दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। देखो ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे बाद में आपको लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, लेकिन तत्काल के लिए भी बात कर लेते हैं इसमें से। अभी यहाँ पर आ रहा है, यूज हो रहा है, तो इसको बात कर लेते चले आते हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी का सवाल है और इनइक्वालिटी बहुत फेवरेट टॉपिक है IIT के लिए, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप CBSE से +2 भी कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिखाई पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, मैथ में। तो आ जाओ, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग आगे एक लास्ट सवाल रोस्टर फॉर्म पे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए।
वीडियो। आ जाओ, तो आपको एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। क्या था? राइट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, देख लो इस सवाल को भी, कि क्वेश्चन है कि H इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू Z। अच्छा एक बात और हाँ बता देना चाहते हैं आपको, यहाँ पे जब आया ये क्वेश्चन तो आपको समझा देना चाहते हैं। कुछ कुछ जो है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, कुछ कुछ जो है सेट ऑलरेडी डिफाइन किया गया है मैथ में। ठीक है, कुछ कुछ सेट्स जो है वो क्या किया गया है, वो ऑलरेडी उसको डिफाइंड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा सेट। जैसे मान लो यहाँ पर जेड, जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान सुनो, और कहीं पे आपको अगर एन, हम बहुत ज़्यादा लिखते थे कि सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन लिखते थे ना, तो इसे एन का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका एन का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिख लो इसको नोट में, इसको नोट में कहीं पे लिख लो। अगर ऐसा साइन कहीं पे दिखाई दे, जैसे एन दिखाई दे, इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ, अगर बोल्ड में लिखा हुआ है एन। ठीक है, ये तो बुक आपको बता ही देगा कि इस एन का मतलब है नेचुरल नंबर। अगर नहीं भी बताता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एन बराबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद लिखो आर बराबर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। जेड बराबर सेट ऑफ इंटीजर, इस सेट ऑफ लिखा हुआ है भाई, चलो अब लिख देते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपके पास जैसे मान लो क्यू बराबर सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। समझ ना बात इस तरह से। और मान लो डब्ल्यू भी हो सकता है, होल नंबर भी दे सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर भी इतना चीज़ तो पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो प्लस लगा दिया इसमें से, जैसे मान लो सपोज को यहाँ पर लिख दिया जेड प्लस, तो क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स देखो, आपको इंटीजर्स पता है दो तरह का होता है ना, तीन तरह का होता है इंटीजर्स। कौन कौन सा होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और एक जीरो। जीरो क्या है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक है, उस तरह से अगर आर प्लस लिख दिया तो क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा बताओ, पॉजिटिव रियल नंबर और रेशनल नंबर में क्या फर्क है भाई? रियल नंबर 10वां क्लास में बताए थे आपको, रियल नंबर और रेशनल नंबर में क्या फर्क है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाता है कि नहीं। अगर आप रियल नंबर कह दिए तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर हो गया उसके बीच में। हालांकि रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन रेशनल नंबर में इरेशनल नहीं आ सकता, लेकिन रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। तो कोई डाउट मन में है यहाँ पे? अच्छा, उसी तरह से मान लो यहाँ पे और क्या हो सकता है, और मान लो कि रेशनल नंबर क्यू प्लस दे दे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, प्लस मतलब हो गया पॉजिटिव वर्ड लगा देना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये चार याद रखना है आपको। अच्छा, एक और सी बराबर भी होता है जो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तत्काल हमने तो छोड़ दो अभी। चलिए यहाँ तक हो गया बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस सवाल पे आते हैं जल्दी से। चलो हो गया। तो जल्दी से आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं इसमें से, अच्छा कितना लंबा वीडियो बन चुका है भाई, ज़्यादा इसको भी देख लेंगे थोड़ा जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखा है, एक्स मोड एक्स इज लेस देन। देखो इस सब सवाल क्यों बता रहे हैं आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक अजीब फिर आपको दिखाई पड़ा मोड एक्स। ठीक है, यही नया नया चीज़ आप सीखने जा रहे हैं आप, क्योंकि आप 10th से 11th में अब आपको बहुत चीज़ नया नया सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, और ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ें नहीं पता चलेगा तो पूरा मैथ में ही कुछ पल्ले नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दो। और मैथ पल्ले में अच्छा से नहीं पढ़ा तो समझो फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। देखो ध्यान से बात सुनो, मॉड एक्स जो होता है वो क्या करता है जरा बताओ तो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है मॉड एक्स इक्वल टू 2, तो x जब भी मॉड हटाते तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2। तो बोलो सर ये तो सेम ही चीज़ हो गया ना, कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर भी क्या लिखते थे, कि प्लस माइनस एक्स लिखते थे। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो गया, एकदम सही है, वही बात है। यहाँ पर ध्यान दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को ही क्या पढ़ते हैं, मॉड एक्स पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को ही क्या पढ़ते हैं, मॉड एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट मन में आता है तो इस बात को याद रखना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर ही क्या कहलाता है, मॉड एक्स कहलाता है। ठीक,
तो यहाँ पे ध्यान दो, जब मॉड x हटाएंगे तो मॉड जब भी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो याद रखना इसको भी, अगर मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a लिखा हुआ है, ठीक है, तो सीधा सा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस a से बड़ा या बराबर होगा x से बड़ा कौन होगा, a। जैसे वहाँ पे लिखे थे ना भाई, इसका भी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा बताओ इसमें से कि अगर मॉड x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि -2 से बड़ा या बराबर होगा, x से बड़ा कौन होगा, 2। तो आपको क्या लेना है, इंटीजर लेना है इसके बीच में। तो तुम्हें बताओ कि इसके बीच में इंटीजर कौन कौन सा होगा। समझ में आया, क्या बकबक कर दिएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मॉड x इक्वल टू, सब चीज़ भूल जाओ, कुछ याद नहीं रखो अभी दिमाग में, सब चीज़ को बाद में पढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर समझो, अगर मॉड x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे करते थे ना कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 इसे लिखते थे, तो x का मान क्या लिखते थे, +-2। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर मोड x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है या मोड x इज लेस देन इक्वल टू a रखा हुआ है, तो x का मान कहाँ से तक कहाँ तक होगा, -a से लेके +a तक होगा, -a से लेके +a तक होगा। तो इसका मतलब है मोड x बराबर क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इसका x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेके +2 तक होगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। तो -2 से +2 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है बताओ। तो h का मान क्या क्या हो जाएगा बताओ, h बराबर क्या क्या हो गया, -2 इंटीजर लेना है आपको, जब क्या बताए थे आपको, इंटीजर बताए थे। और यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इसका तो इक्वल टू का साइन लेना होगा आपको, कहाँ से कहाँ तक, -2 -1 0 1 और 2। कोई डाउट मन में यहाँ तक क्लियर हुआ, तो इसको दिमाग में रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो जल्दी फटाफट सब चीज़ को नोट डाउन करने चले जाओ भाई, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा ना। तो फिर हमको बात इसी बारे में करना है। तो अब देखो, हम एनसीईआरटी लिखे थे कि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो हुआ सो हो गया, हम लोग अब एनसीईआरटी के परे भी बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ सभी क्वेश्चन बात करते जा रहे हैं। पहले बताए थे ना आपको कि सिर्फ हम एनसीईआरटी तक स्टिक नहीं रहेंगे, हम अच्छा क्वेश्चन जो भी आपको बनेगा वो हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे समझ सब करो यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इतना पढ़ा दिए कि आप एनसीईआरटी अपने से ही बना सकते हो आप, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि c बराबर 53 59 61 67 71 73 79। तो बताओ ये क्या आपको समझ में आ रहा है। इसको देखने के बाद आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं जरा बताओ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग करते हैं उसके प्रॉपर्टीज को इनलिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए और पकड़िए कि क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। सबका सब में वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, और इसके सिवा कोई और एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आप इसको बनाइए, हम थोड़ा देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हो रहा है। इसको देखते चले जाओ कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है। 38 मिनट का हो चुका है ना। तो 1 मिनट रुको जाओ थोड़ा सा। हाँ तो ठीक है, चलिए 38 मिनट का हो चुका है वीडियो। आइए, तो हम बात कर रहे थे एक क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो जल्दी से बना लो, इसको खत्म करो फटाफट जल्दी। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए बता, इसमें से इसको लिखना क्या चाहिए आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या समझ आ रहा है बता दो। इसमें 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73। सर हमको समझ में आ गया सर, सबका सब ऑड नंबर है, कोई डाउट मन में है, ठीक है, गुड। ये सारा का सारा क्या है, ऑड नंबर है। लेकिन एक बार बताओ कि 53 के बाद 59 के बीच में 55 भी तो आता है जो ऑड नंबर है, या इसको 61 के बाद 63 भी तो ऑड नंबर है, 65 भी तो ऑड नंबर है, वो सब क्यों नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि हम जो ऑड नंबर सोच रहे थे ये गलत है ना। हमको कुछ और सोचना होगा जो सिर्फ इसी में है। जरा देखो, सबका सब देखो तो सबका सब प्राइम नंबर है। जरा देखो तो यहाँ पर से सबका सब प्राइम नंबर है, हर एक नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, तो 53 से लेकर 79 तक लिया गया है। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर बिटवीन 52 to 80 लिख सकते हैं, है कि नहीं। हो सकता है ना कि 52 से 80 के बीच का क्या है, प्राइम नंबर है। या कोई सकता है कि 50 to 80 लिख सकता है, कोई बात है इस बात में, एक ही आंसर होगा दोनों का। तो इसको ऐसे लिखो कि C बराबर
सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर बिटवीन, ऐसा कर दो, एंड कर दो, एंड एक्स कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, 50 से लेके 80 के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है, 50 से लेके 80 के बीच का प्राइम नंबर है। कोई डाउट मन में यहाँ तक? बस हो गया, खत्म करो कहानी। तो वैसे सकते थे बिटवीन 50 एंड 80, या 51 से 80, 52 से 80, जो मर्जी के लिख सकते थे। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो मतलब रिजल्ट सबका सेम है, ऐसा लिखना है आपको ताकि सबका रिजल्ट क्या हो, सिर्फ यही हो। कोई डाउट है मन में? इसके सिवा कुछ और नहीं हो, ठीक। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं इसके ऊपर पे। चलो क्वेश्चन ये था रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। चलो आ जाओ, इसको आपके इससे भी उठा लेते हैं, एनसीईआरटी से भी उठा लेते हैं। एनसीईआरटी में है क्वेश्चन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4 का दिया हुआ है। इससे मान लो, चलो 4 का 4, चलो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर 2 4 6 डॉट डॉट। देखो 2 4 6 क्या है जरा बता तो, ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ऑब्वियस सी बात है कि इवन नंबर दिखाई पड़ रहा है। 2 4 6 8 10 17 का इवन नंबर है ना। अब इवन नंबर कहाँ तक गया हुआ है, कहीं तक है लिमिट इसका, ये तो चलते रहेगा बैठ के। तो इसको कैसे लिखोगे? क्या हो गया कि इसका नाम कुछ कर दो, इसे मान लो ए बराबर कर दिया अपने मन से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक है, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। n जो है 1 से लेके बस बढ़ते चलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से नेचुरल नंबर बढ़ते चलिए, वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। या ऐसा लिखने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल लिख दो, एकदम सिंपल भाषा में कि a बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ऐसे भी तो काम चल जाएगा, यही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों आंसर, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसे बुक देख लेते हैं, बुक में कैसे लिखा हुआ है इसका आंसर। इसे मान लो बुक में अगर इसका लिखा हुआ इस तरह से, देखो सब एक ही आंसर को रिपीट करता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इवन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, एक्शन इवन नेचुरल नंबर, वही हो गया। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अपने बात को एक्सप्रेस करना है आपको वहां पे, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। चलिए एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका। इसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज कि d इक्वल टू -1 + 1। अब तुम्हें बताओ कि ये इसका क्या लिखा जाए, -1 + 1 कौन सा प्रॉपर्टी ऐसा जो सिर्फ -1 और +1 दे सकता है? तुम ही सोचो, ध्यान से पहले समझिए आप। एक्स बराबर क्या, डी बराबर क्या लिखे हैं, -1 + 1, बस यही दो ही इसमें से एलिमेंट है। तो जब बताओ कि -1 ही क्यों आया, 1 ही क्यों आया? अगर -1 से 1 के बीच में अगर इंटीजर लिखते तो 0 भी होना चाहिए था, वो भी नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या चीज़ है, अभी आपको बताया था ना कि अगर x² बराबर 1 लिखा होगा तो x का मान क्या आ जाएगा, +-1 हो जाएगा, बस वही आंसर है। तो क्या लिखोगे, d इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, डबल बिंदा होता है भाई, सच दैट x² इक्वल टू 1, ठीक है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x² इक्वल टू 1, काफ़ी है, इतने तक लिख दिए, काफ़ी है यहाँ पर से, ठीक। बस हो गया आपका आंसर यही चीज़। तो x का मान क्या आ जाएगा, +-1 हो जाएगा। इस तरह से लिखने में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। कोई और है इस बात पे? अच्छा तो तुम लिख दो यहाँ पर से कि x क्या है, x बार x बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दो यहाँ पर, चाहो तो, एंड नहीं और तो काम चलता, x बिलोंग्स टू इंटीजर पे भी लिख दो इंटीजर है। कोई और मन में आता है? बस हो गया था कहानी। तो इस तरह से आपका जो है आप इस चीज़ को लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो, चलो जब बनाए इस पे से, क्योंकि आपको लगेगा कि सर सेट बिल्डर फॉर्म में कम प्रैक्टिस करवाए, तो चलो इस पर भी प्रैक्टिस हम करवा ही देते हैं। एक और क्वेश्चन ले लो। किसी के मन में डाउट नहीं सर यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर क्यों लिखे, क्योंकि अब भाई -1 + 1 तो इंटीजर इसलिए लिख दिया, नहीं लिखते तो वही आंसर आता, ठीक है। चलिए अब एक सवाल लास्ट लेते हैं। कह रहा है, ये आपके आर डी शर्मा के बुक में दिया हुआ है कि राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्या क्या दे रखा है। हालांकि बहुत जगह क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आर डी शर्मा में खाली क्वेश्चन है, सब जगह क्वेश्चन है। क्या है, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17,
है ना, 5/26 और 6/37 और 7/50, 7/50। इसको आपको कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आ जाओ कुछ नेमिंग कर दो इसका। इसे मान लो हम लिख दिए इसको ए बराबर, अरे ए से नफरत हो गया तो बी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है यार, ए हो बी हो सब वही चलेगा। अब वो क्या क्या है, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26 इस तरह से दिया हुआ है। अब जा देखो, अरे भाई सॉरी 7/50, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा अब कि आखिरकार यही एलिमेंट क्यों डाला गया, क्या रिलेशन है आपस में इसके बीच में। तो जा देखो ध्यान से, आप बताओ क्या रिलेशन है, समझ में आया। देखो ऊपर तो समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा हुआ है लगातार, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे देखो तो इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया है, या देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। समझ में आ गया। इस तरह से अगर हम लिखना चाहें इसको, तो अगर हम 7 लिखते तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाता, 50 होता है। तो वही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ऊपर में n होता तो नीचे क्या होता, n का स्क्वायर प्लस 1 होता कि नहीं होता, बस वही चीज को लिख दो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच डैट, किसको फॉलो कर रहा है, x बराबर ऊपर में n मान लो और नीचे क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ऊपर में n मान तो नीचे क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और लेकिन n का लिमिटेशन है, n कहाँ तक है, बढ़ते नहीं जा रहा है कहीं भी। वेयर n क्या चीज को फॉलो कर रहा है, तो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेके n का मान कहाँ तक है, 7 तक है। खत्म करो कहानी, हो गया आंसर, ठीक है। देखो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, ध्यान से बात सुनिए। आपको बताना होगा कि x किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो x फॉलो कर रहा है n/n स्क्वायर प्लस 1 को फॉलो कर रहा है। लेकिन इस कहाँ तक, 7 तक क्यों खत्म हो गया, इसके आगे भी तो चल सकता था, लेकिन 7 तक दिया है तो आपको n का मान कहाँ तक लेना है, नेचुरल नंबर में कहाँ तक लेना है, 7 तक ही लेना है। तो अब क्या किया, नेचुरल नंबर फल देखो n क्या है, ऊपर वाला को n बोले हो ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, सबका सब नेचुरल नंबर है। और कहाँ तक गया है, 7 तक गया हुआ है, बस 7 तक बाद खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 7 तक है, बस इस तरह से लिख दिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर पे प्रैक्टिस भी हो गया क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि हम आप लोग और अच्छा से वीडियो बना सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।